टूट जाते हैं रिश्ते जो खास होते हैं, टूट जाते हैं रिश्ते जो खास होते हैं, पराये भी हो जाते हैं अपने जब पैसे पास होते हैं। मैंने बहुत सारे रिश्तों को टूटते हुए देखा है दोस्तों, और बहुत सारे रिश्ते को बनते हुए देखा है दोस्तों। इसी पैसे के कारण बहुत सारे पत्नियों को, है ना, हमारे आसपास में समाज में देखा हूँ, मतलब स्त्रियों को, महिलाओं को, जो अच्छे पैसे वाले के घर में नहीं आ पाते और उनका हस्बैंड धोखे से कोढ़िया निकल गया, काम से निकल गया, काम नहीं करता, जॉब नहीं करता, तो बेचारी को मजबूरी में अपने गठरी लेकर मायके जाना पड़ जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है। तो ये कारण क्या है? इस सिस्टम को 12 महीने पहले ज्वाइन किया था, और 12 महीने पहले जब मैं पहली बार बेसिक ट्रेनिंग अटेंड किया था, तो मैं भी ऐसे ही किसी न किसी से प्रेरणा लिया था, शिक्षा लिया था, और उसी प्रेरणा और शिक्षा का परिणाम है दोस्तों, आज मैं भी यहाँ पर ट्रेनर बन के आपको अपना अनुभव बताने आया हूँ। तो दोस्तों सेशन आखिरी तक अटेंड कीजिएगा, बने रहिएगा। निसंदेह आप जो आशा, उम्मीदें, सपने चाहते, है ना, लेकर आए हैं, वो निसंदेह इस सिस्टम से पूरा होने वाला दोस्तों। और आगे चलते हैं स्क्रीन की ओर। स्क्रीन पर ध्यान से आखिरी तक बने रहिएगा, और आखिरी में मैं आपको बहुत शानदार एक संकल्प और प्रयोग जरूर कराऊंगा, है ना। तो वो बहुत अद्भुत अद्भुत होने वाला है, तो उसके लिए आखिर तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है केटीएस सिस्टम की ओर से। मैं चमन वर्मा, रूबी लीडर, आप सभी का दिल से फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, कलयुग का भगवान। आप सभी जानते हैं दोस्तों, हर युग में, त्रेता युग ले लो, द्वापर युग ले लो, सत्य युग ले लो, हर युग में एक अलग अलग भगवान प्रचलित थे, प्रसिद्ध थे, और उस भगवान की पूजा सारे दुनिया के लोग करते थे। और उस भगवान को पाने के लिए, रिझाने के लिए, मनाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए वो हर संभव प्रयास करते थे दोस्तों। तो हम देखते हैं हर युग में किस किस भगवान की पूजा होती रही है, और अभी कलयुग में कौन है भगवान और किसकी पूजा हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सतयुग की बात करते हैं। सतयुग में भगवान आदि नारायण, भगवान विष्णु, जो जिसकी भक्ति हर व्यक्ति करना चाहते थे और उनकी पूजा करना चाहते थे, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते थे। उसके बाद दूसरा युग आया दोस्तों, त्रेता युग। त्रेता युग में भगवान राम जी प्रचलित हुए, और हर लोगों के दिलों की धड़कन में भगवान राम हुआ करते थे, और एक राम राज्य भी हुआ करता था दोस्तों उस समय, और हर व्यक्ति भगवान राम की कृपा पाना चाहते थे दोस्तों। उसके बाद युग बदला दोस्तों, द्वापर युग। द्वापर युग में हर जगह भगवान कृष्ण बंसी बजाते हुए नजर आते थे, और हर भगवान जगह भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए लोग हमको देखने और सुनने को मिलता था दोस्तों, और हर व्यक्ति इनकी कृपा प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि जिस युग में जो भगवान रहते हैं उनकी कृपा मिल जाती है, मान के चलो वो जीवन, वो उस युग में वो जीवन जो है सफल हो जाता है दोस्तों। तो उसी तरह कलयुग में ऐसा कौन सा भगवान है जिसकी भक्ति लोग कर रहे हैं, जिसकी पूजा लोग कर रहे हैं, ठीक है, और उसको पाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं कि वो भगवान हमको मिल जाए, कलयुग का भगवान मिल जाए, जिससे हमारी जिंदगी में सारी खुशी आ जाए, हमारी जिंदगी में वो जो सारी चीजें जो हम पाना चाहते हैं वो आ जाए दोस्तों। तो बता दो दोस्तों, कलयुग के भगवान की है बात निराली, जिसकी ऊपर कृपा हो जाती है उसकी जिंदगी संवर जाती है, निखर जाती है, और जिसके ऊपर उनकी कृपा ना हो उनकी जिंदगी उजड़ और बिखर जाती है। निसंदेह दोस्तों, सुबह नींद से खुलने से लेकर रात को सोने तक, और रात को सोने से लेकर सुबह जगने तक उसी भगवान की कृपा होती है दोस्तों। घर से बाहर कदम निकालने से लेकर घर वापस शांति से वापस पहुंचने तक उसी भगवान की कृपा होती है दोस्तों। और जिधर देखो उधर पब्लिक पब्लिक भागे जा रहा है, कोई पढ़ने के लिए भाग रहा है, कोई मजदूरी के लिए भाग रहा है, कोई नौकरी के लिए भाग रहा है, कोई व्यवसाय के लिए भाग रहा है, और कोई जो है सम्मान पाने के लिए भाग रहा है। सबका उद्देश्य वही है दोस्तों, कलयुग के भगवान को पाना, रिझाना, मानना, और उनकी कृपा हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है दोस्तों। तो आखिर वो कौन है कलयुग का भगवान, जिसके पीछे सारे दुनिया के लोग सुबह से रात तक भागे जा रहे हैं कि भगवान आपकी कृपा मिल जाए, भगवान आपकी कृपा मिल जाए, और आप हम पर कृपा कर दो तो हमारा जीवन जो है निखर जाए। ऐसे ही वो कौन सा भगवान है? अभी बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी बातें चल रही होगी, पता नहीं कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा, और बहुत सारे लोग पूर्वानुमान भी लगाए होंगे कि कलयुग का भगवान तो यही है। तो आपको बता दो दोस्तों, सस्पेंस को बरकरार रखते हुए, है ना, आगे हम चलते हैं। कलयुग का भगवान कोई और नहीं दोस्तों, ये है दोस्तों कलयुग का भगवान। बहुत सारे सोच रहे होंगे कलयुग का भगवान ऐसा, तो आपको बता दूं दोस्तों, यही वो कलयुग का भगवान है जिनकी कृपा मिल जाए तो जिंदगी संवर जाता है, और जिनकी कृपा ना मिले तो जिंदगी बिखर जाता है दोस्तों। आज हर व्यक्ति
है ना। जितना ज्यादा पैसा वाला होता है उतना ज्यादा मान सम्मान मिलता है, और जितना कम पैसा वाला होता है उतना उनको अपमान मिलता है दोस्तों। पति पत्नी के रिश्ते के बीच, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते के बीच, माँ बेटी के रिश्ते के बीच में हर जगह यही पैसा काम करती है दोस्तों। और इसलिए इसको भगवान बोले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते इसी पैसे के दम पर बनते हैं और बहुत सारे रिश्ते इसी पैसे के दम पर बिगड़ जाते हैं दोस्तों, है ना। एक भाई के प्रति प्रेम, एक भाई के प्रति देश क्यों करता है? इसी पैसे के पीछे। और इस पैसे का महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। आपको बताना चाहूंगा, जब हम इस धरती पर आते हैं तो उसके पहले गर्भावस्था में होते हैं, तो गर्भ में पलते हुए बच्चे के जीवन को भी प्रभावित करता है यही पैसा, या यही पैसा रूपी भगवान। पर्याप्त मात्रा में यदि उनके परिवार में पैसा ना हो तो गर्भ में पलता हुआ बच्चा भी स्वस्थ इस दुनिया में आ नहीं सकता, और आना तो दूर, कई बार गर्भ में ही किसी बच्चे का मृत्यु भी हो जाता है। तो इसके पीछे इसी पैसा रूपी भगवान की कृपा होता है दोस्तों। तो इसलिए आगे और देखते हैं, मैंने जो बात बोला, इस धरती पे स्वस्थ आने या नहीं आने के पीछे भी कारण क्या होता है? यही पैसा रूपी भगवान होता है। एक शानदार मूवी है दोस्तों, जिसमें आपने देखा होगा एक वीडियो क्लिप, जिसमें अक्षय कुमार और डॉक्टरों के बीच में कुछ बहस होती है, और यहाँ पर एक लेडीज का बच्चा मर जाता है ना, डिलीवरी के समय पे। और दूसरा, एक मरा हुआ जो डेड बॉडी होता है उसके ऊपर भी कुछ लोग उसमें पैसे कमाते हैं दोस्तों। तो यही पैसा है जो हमको मरने जीने पर मजबूर कर देता है, और इस दुनिया पे आने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है दोस्तों। इसलिए आगे और चलते हैं, आगे पार्ट में समझते हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद नामकरण कार्यक्रम होता है दोस्तों। नामकरण छठी का कार्यक्रम होता है, यहाँ पर पैसे का भी बहुत महत्व रोल होता है दोस्तों। जिसके पास पैसे कम होता है, ये छोटा सा 2-4 लोगों को बुलाकर अपना छठी का कार्यक्रम कर देता है। और जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, एक लौता लड़का होता है किसी परिवार का, तो उसका तो बहुत ज्यादा तामझाम किया जाता है, शोबाजी की जाता है, बहुत ज्यादा लोगों को न्योता दिया जाता है, बहुत ज्यादा लोगों को खिलाया पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में, उनके घर में पहला सुपुत्र या पहला पुत्र बालक के रूप में हुआ है दोस्तों। तो ये पैसे का ही कमाल है दोस्तों। आगे और देखते हैं, शिक्षा। पहले की शिक्षा कैसे हुआ करता था? पहले गुरुकुल में ऐसे बिना पैसे का शिक्षा हुआ करता था दोस्तों। और अब की शिक्षा देखिए, शिक्षा में जब हम अपने बच्चे को बड़ा हो जाता है उसके बाद पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो वहां पर भी पैसे का रोल होता है दोस्तों। बिना पैसे के आप अच्छे स्कूल में एडमिशन भी नहीं दिला सकते, और बिना पैसे का अच्छी पढ़ाई नहीं करा सकते, और बिना पैसे का अच्छे आगे भी अपने बच्चे को नहीं बढ़ा सकते दोस्तों। पहले शादी कैसे होता था दोस्तों? बच्चा जब पढ़ लिख के बड़ा होता है तो निसंदेह हर माँ बाप उसकी शादी करते हैं, और शादी करते हैं तो उनके लिए लड़की देखा जाता है। तो दोस्तों जब लड़की देखने जाते हैं तो बहुत सारा समाज है दोस्तों, जहां पर सबसे पहले, मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, मेरे खुद समाज में पहले पूछा जाता है कि जमीन कितना है ना। तो यहाँ पर भी पैसे का बोलबाला है दोस्तों। और जमीन कितना है, जैसे वो अपनी लड़की को खेत में काम करने भेजेंगे ऐसे पूछते हैं भाई, है ना। तो बहुत सारे समाज में ये प्रचलन है ना। लड़का अच्छा पढ़ा लिखा नौकरी वाला है तो उसके लिए पैसे की डिमांड किया जाता है, लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है तो उसके लिए पैसे की डिमांड किया जाता है। तो कहने का मतलब है, पैसा का बहुत बड़ा रोल है शादी में भी। पहले की शादी देखिए कितने सिंपल तरीके से, बहुत आसान तरीके से हो जाया करता था दोस्तों, और अब की शादी देखिए कितने तामझाम और शोबाजी के साथ में लाखों रुपए फूकने के बाद में इस तरह से शादी होता है दोस्तों। तो पैसे का यहाँ पर भी जबरदस्त महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। और जिनके पास पर्याप्त पैसा होता है उनको अच्छी लड़की भी मिलती है, और जिनके पास पैसे की तंगी है, पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, बिजनेस ऐसा सेट नहीं है, उनको समझौता करना पड़ जाता है दोस्तों। यातायात की साधन की बात करें तो पहले लोग बैलगाड़ी से चल देते थे दोस्तों, पैसे की जरूरत नहीं होती थी। और आज देखो दोस्तों, लाखों लाखों रुपए खर्च करके फ्लाइट से लोग यात्रा करते हैं, तो यहाँ पर भी पैसे का महत्वपूर्ण रोल है। अब मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ से रायपुर जाना है और कोई बैलगाड़ी का चुनाव करे तो कितने दिन में पहुंचेंगे? कई दिन लग जाएंगे। लेकिन वही व्यक्ति फ्लाइट से जाता है, पैसे वाला है, तो 2 घंटे में पहुंच जाता है। तो पैसे का यहाँ भी महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। और आगे देखते हैं, ठीक है, उपचार पद्धति की बात करते हैं। पहले का जो उपचार पद्धति, हमारे घर में जो लौंग इलायची, है ना, हल्दी, ये सारी चीजों से इलाज हुआ करता था दोस्तों, इसको बोलते हैं आयुर्वेदिक उपचार पद्धतियां। और अब दोस्तों देखो, एक छोटा सा सर्दी खांसी बुखार भी हो जाता है तो हम हॉस्पिटल दौड़ते हैं, डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, और सैकड़ों रुपए खर्च करते हैं। और गंभीर बीमारी हो गई तब तो फिर बात ही क्या, लाखों रुपए हमको वहां पर लुटवाना रहता है डॉक्टरों के पास, है ना। तो ये आधुनिक सुविधा है, आधुनिक चिकित्सा सुविधा है, जहां पर हम लाखों रुपए देते हैं तब हम ठीक हो पाते हैं। और पहले की उपचार पद्धति में पैसे की जरूरत नहीं होती थी, वो सारी चीजें हमारे घर में ही हुआ करता था दोस्तों। तो हर जगह ये पैसे का बोलबाला है। अब बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलेगा, हर जगह पैसे का बोलबाला है, मतलब पैसा ही भगवान है।
ठीक है। बुढ़ापे का सहारा, आजकल देखिए दोस्तों, बच्चे को अच्छा शिक्षा संस्कार नहीं देने के कारण क्या है, बुढ़ापे में माँ बाप लोग अकेले पड़ जाते हैं। और यदि आपके पास पर्याप्त पैसा है तो वो तमाम चीजें, तमाम सुविधाएं आप ले सकते हैं जो आपको लेना चाहिए, है ना। तो इसलिए बुढ़ापे का सहारा के रूप में क्या रहेगा, पैसा 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 ही आपको बुढ़ापे में सहारा देगा दोस्तों। और इस दुनिया से जब विदाई होते हैं दोस्तों, दुनिया की सारी सुख सुविधाएं भोगने के बाद जब हम इस दुनिया से विदा होते हैं ना, तो उस समय भी 10वीं का कार्यक्रम, 13वीं का कार्यक्रम और मृत्यु भोज का कार्यक्रम, इस तरह से जानने के बावजूद भी हमको लोगों को खिलाना पिलाना पड़ता है। ये हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है। तो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक देख रहे हैं दोस्तों, ये पैसा का हर जगह रोल है और बिना पैसे का कुछ काम नहीं होता। मैंने ही पहले ही कहा, घर से बाहर निकलते हैं तो पैसा, घर में आते हैं तो पैसा, सोते हैं तो पैसा, खाते हैं तो पैसा, पीते हैं तो पैसा, हर जगह पैसा। बिना पैसे का एक कदम भी आप नहीं चल सकते। और एक महत्वपूर्ण स्टोरी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने बेटे के अंतिम संस्कार करवाने के लिए अपने आप को बेच दिया और वहां पर चंडाल की नौकरी किया था दोस्तों। तो पैसा इतना निर्दयी है और इतना दयालु भी है। तो इसलिए जिसके पास ये पैसा है, मान के चलो वही पैसा उसका भगवान है। और जिसके ऊपर ये पैसा रूपी भगवान का कृपा हो जाता है ना, उसका जिंदगी संवर जाता है दोस्तों। और इसलिए कहा भी गया है, टूट जाते हैं रिश्ते जो खास होते हैं, टूट जाते हैं रिश्ते जो खास होते हैं, पराये भी हो जाते हैं अपने जब पैसे पास होते हैं। मैंने बहुत सारे रिश्तों को टूटते हुए देखा है दोस्तों, और बहुत सारे रिश्ते को बनते हुए देखा है दोस्तों, इसी पैसे के कारण। बहुत सारे पत्नियों को, है ना, हमारे आसपास में समाज में देखा हूँ, मतलब स्त्रियों को, महिलाओं को, जो अच्छे पैसे वाले के घर में नहीं आ पाते और उनका हस्बैंड धोखे से कोढ़िया निकल गया, कामचोर निकल गया, काम नहीं करता, जॉब नहीं करता, तो बेचारी को मजबूरी में अपने गठरी लेकर मायके जाना पड़ जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है। तो ये कारण क्या है, उसी पैसे के कारण है दोस्तों, है ना। आप अपनी पत्नी को अच्छी ज्वेलरी देना चाहते हैं तब भी पैसा ही जरूरत पड़ता है दोस्तों। अच्छी साड़ी दिलाना चाहते हैं तब भी पैसे की जरूरत पड़ता है दोस्तों। अपने बच्चे को अच्छे खिलौना लेके देना चाहते हैं तब भी पैसे की जरूरत पड़ता है दोस्तों। दुकान वाले को पापा बोल देने से दुकान वाला पैसा नहीं दे देगा। दुकान वाले को जीजू बोल देने से दुकान वाला सामान नहीं दे देगा, है ना। वहां पर बोलता है धंधे से कोई दोस्ती नहीं, है ना। तो इसी तरह हर जगह पैसे के बहुत महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों। बहुत सारे माँ बाप लोग अपने बच्चे को जब कमाऊ बेटा होता है ना, तो उनको बहुत प्यार देते हैं, बहुत दुलार देते हैं, बहुत उसका नाम लेते हैं। लेकिन वही बेटा कमाऊ ना हो, कोढ़िया हो जाए, आलसी हो जाए, कामचोर हो जाए, जॉबलेस यानी बिना नौकरी वाला हो जाए, तो वही माँ बाप लोग अपने बेटे को भी ताने देने में नहीं छोड़ते दोस्तों। तो यहाँ पर भी बोलना पड़ेगा कि पैसा ही उनका भगवान है ना। गर्लफ्रेंड को यदि आपको कहीं घुमाना है, आइसक्रीम खिलाना है, गोलगप्पे खिलाना है, रेस्टोरेंट घुमाना है, तब भी यही पैसा काम करता है दोस्तों। और भाई के बीच में दरार पड़ते हैं भी मैंने पैसे के कारण ही देखा है। बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो अपने माँ बाप की जमीन जायदाद के लिए लड़ाई कर रही है और एक दूसरे को मार काट भी डाले, तो इसी पैसे के कारण है दोस्तों। तो बोलना पड़ेगा पैसा ही भगवान है। और आजकल तो देखता हूँ दोस्तों, वीआईपी सुविधा का प्रचलन कब से आया दोस्तों, इसी पैसे के कारण आया है दोस्तों, है ना। हर जगह जाओ तो वीआईपी सुविधा मिलता है। जिसके पास पैसे होते हैं उसको सीधा अंदर जाने को मिल जाता है, लाइन लगाए बिना। बड़े बड़े कथाकार के सत्संग में भी देखते हैं, सामने बैठने को मिलता है इसी पैसे के कारण। तो बोलना पड़ेगा दोस्तों, पैसा ही भगवान है। और पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान की कसम भगवान से कम भी नहीं। ये भी एक सुंदर डायलॉग है जो मैंने आपको भी बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश किया। बहुत सारे लोगों को जब हम इस बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं तो क्या बोलते हैं पता है, हम तो संतोषी सदा सुखी वाले हैं, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, और संतोषी सदा सुखी वाला टॉनिक पी के बैठे रहते हैं। बोलते भगवान ने जितना दे दिया हमारे लिए वही बढ़िया है, हमको और पैसे नहीं कमाना है, हम संतुष्ट हैं। और दोस्तों यदि ऐसे लोगों से पूछो ना, और कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं पता है, जितनी चादर उतनी पैर फैलाना चाहिए। मेरा कहना क्या होता है पता है, जितनी फैलाना है और फैला लो और चादर ले लो यार, लेकिन सोच और सपना बड़ा रखो, ठीक है। तो जो संतोषी सदा सुखी वाले ना, उनसे पूछोगे कि आपने कितना प्याऊ घर खुलवाया, कितने गरीब लोगों का मदद किया, कितने अनाथ आश्रम खुलवाए, कितने गरीब बेटियों को विवाह करवाए, कितने एम्बुलेंस चलवाए, तो उनके पास कुछ जवाब नहीं रहता, ठेंगा रहता है। क्यों? क्योंकि उनको सोच ही छोटा है। अब सोच छोटा है तो बड़े पैसे कमाएंगे नहीं, बड़े पैसे कमाएंगे नहीं तो लोगों की मदद क्या करेंगे, परोपकार क्या करेंगे, दया क्या करेंगे, धर्म क्या करेंगे। जबकि मनुष्य का जन्म जो है धर्म और परोपकार करने के लिए है ना। तो इसलिए अपनी सोच को बड़ा करने की जरूरत है।
बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी कमाई का अधिकतर हिस्सा धर्मार्थ कार्य में, परोपकार में लगा रहे हैं। ये एक शख्स है महेश सवानी, इनको यूट्यूब में आप सुनेंगे और वादा है जिस दिन आपको सुनेंगे ना इनका वीडियो देखेंगे, आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए तो मेरा नाम बदल लेना। मैंने जिस दिन इनको सुना था पहली बार मेरे आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि ये बहुत महान शख्स हैं जिन्होंने 4000 अनाथ कन्याओं का विवाह किया है दोस्तों। और इससे बड़े धर्म कार्य, परोपकार और क्या हो सकता है। तो यदि जो लोग छोटी सोच वाले हैं, जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ, या संतोषी सस्ती सदा सुखी वाले, उन लोगों को मैं यहाँ से एक संदेश देना चाहता हूँ, इतना पैसा कमाओ यार, इतना पैसा कमाओ कि बहुत सारे गरीब लोगों की जिंदगी में आप खुशहाली ले आओ। और दोस्तों बता दूं, आपको पर्याप्त पैसे कमाना है ना, तो सपने देखना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण बात बता दूं, जब हमारे कंपनी के डायरेक्टर लोगों ने डीएमपीएल की रचना किया, तो सबसे पहले इसी कलयुग के भगवान के पास गए और बोले कि हम एक सिस्टम बना रहे हैं, एक संस्था बना रहे हैं, यहाँ पर हर व्यक्ति को आपको पैसा देना है। और पैसा रूपी कलयुग के भगवान यानी कि पैसा से उन्होंने एग्रीमेंट करा लिया, समझौता कर लिया। और मुझे तो लगता है उन्होंने इसको घर में बांध के रख दिया, डीएमपीएल के ऑफिस में बांध के रख दिया है कि जो भी व्यक्ति ज्वाइन करेगा उसके घर में, उसके आईडी पे, उसके जीवन में पैसा का कमी नहीं होना चाहिए, भरपूर पैसा आना चाहिए। और यही कारण है कि डीएमपीएल में देखिए जितने भी लोग काम कर रहे हैं ताबड़तोड़ पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि भगवान की कृपा, पैसा का कृपा जो है उनके ऊपर बरस रहा है। तो दोस्तों सपने के बारे में हम बात करते हैं, जिसके सपने नहीं होते वो मरे हुए पशु के समान मरे हुए या पशु के समान होते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सपने वो नहीं जो देखे, सोते हुए देखे, बल्कि वो सपना हमको सोने ना दे। तो हमेशा सपना बड़े और स्पष्ट होना चाहिए दोस्तों। तो इसलिए सपना देखना जरूरी है, क्योंकि यही सपना आपको पैसा वाला बनाएगा, यही सपना आपको कलयुग के भगवान की कृपा बरसाएगा। तो ऐसा सपना क्या आपने भी देखा है? यदि नहीं तो आज ही देख लीजिए। हर व्यक्ति जीवन में ये सारी चीजों को हासिल करना चाहते हैं, और मैं तो समझता हूँ ये सपना नहीं, ये तो अब बेसिक जरूरतें हो गया है। 2 के बाद 4 हो गया, हम तो हमारे 2 के 4 हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं, लेकिन उसी फटीचर बाइक से चल रहे हैं, है ना? उसी फटीचर बाइक से चल रहे हैं और आगे पीछे एडजस्ट करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जरूरत है कि सपना है दोस्तों? जरूरत है। हमारा घर ऐसा है जहां पर पानी टपकता है, तो अच्छे मकान में रहना, अच्छा आलीशान बंगला में रहना जरूरत है कि सपना है? ये जरूरत है ना? हमारे आस पड़ोस की बहुत सारी महिलाएं जो ज्वेलरी पहनती, हमारे घर की महिलाएं ज्वेलरी नहीं पहनती, तो ये सपना है कि जरूरत है? जरूरत है। सारे दुनिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह को घूमने फिरने के लिए बनाए, किसके लिए बनाए? हमारे लिए ही बनाए हैं। तो हम नहीं ले जा पाते तो हमारी गलती है, ये भी जरूरत है दोस्तों। क्योंकि जिंदगी में हर व्यक्ति नयापन चाहता, नया चाहता है, घूमना फिरना, आनंद का अनुभव लेना चाहता है। और यदि हम अपने परिवार वालों को नहीं करवा पाते तो हम जो एक नंबर के छोटी सोच वाले हैं, है ना? तो आगे चलते हैं। ये मेरा सपना है दोस्तों, आप लोग पढ़िए। मेरा सपना लग्जरी कार का है, आलीशान बंगला का है, देश विदेश की यात्रा का है, फार्म हाउस बनाने का है और गौशाला बनाने का है, और गौशालों में गौ माता की सेवा करने का है। गरीब कन्याओं का विवाह करने का दोस्तों, जो कन्याएं गरीब होने के कारण उनको रिश्ता नहीं बन पाता और विवाह नहीं होता, ऐसे लोगों का विवाह मैं स्वयं से कराने का एक सपना लेके चल रहा हूँ। गरीबों का इलाज पैसे के कारण बहुत सारे लोग नहीं करवा पाते, वो मैं कराने की सपना लेकर चल रहा हूँ। गरीब बच्चों की पढ़ाई, जो लोग नहीं पढ़ पाते उनकी पढ़ाई में खुद करने की एक सपना लेकर चल रहा हूँ। और गरीब माँ बाप को, है ना, बहुत सारे आजकल के कलयुगी बच्चे लोग छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम में, ऐसे माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। संगीत सीखने के लिए आर्गन खरीदना चाहता हूँ, और संगीत की शिक्षा मेरा जो कुछ साल किया था बाकी अधूरा, उसको पूरा करना चाहता हूँ। परिवार सहित पूरे भारत के सारे तीर्थ यात्राओं पर जाना चाहता हूँ। नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहता हूँ। बच्चों को एक अच्छा संस्कार देने के लिए बाल संस्कार केंद्र चलाना चाहता हूँ। वृक्षारोपण अभियान चलाना चाहता हूँ। संस्कृति की सेवा करना चाहता हूँ। और आयुर्वेद का जागृति मिशन चलाना चाहता हूँ। ये मेरे सपने हैं दोस्तों। इन्हीं सपने को लेकर मैंने 12 महीने पहले इस काम को चालू किया था, और 12 महीने का रिजल्ट आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं अकेले शुरुआत किया था, आज मेरे नीचे 5600 का टीम है। मैं डिस्ट्रीब्यूटर से आज रूबी तक पहुंच चुका हूं, और 800 रुपए मेरा पहला इनकम बना था, वहां से लेकर मैं 32 लाख रुपए कमा चुका हूं दोस्तों। तो ये सारा चीज हो पाया, मैंने सपना देखा और कलयुग के भगवान को रिझाने का, मनाने का प्रयास किया। और कलयुग के भगवान को रिझाने और मनाने के पहले मैंने डीएमपीएल में ज्वाइन किया। और जो भी डीएमपीएल में ज्वाइन कर लेता है और दिल से काम करता है दोस्तों, उसके ऊपर कलयुग के भगवान यानी कि पैसे की कृपा तो होनी ही है। एक मैं नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर सफल हो रहे हैं और उनकी कृपा बरस रही है। ये मेरा अचीवमेंट है, शॉर्ट में आप देख सकते हैं। जनवरी में कितना महीना इनकम किया, फरवरी में कितना किया, सारा आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, टाइम कम है, करना क्या है? सबसे पहले सोचना है दोस्तों, दूसरा करना है और तीसरा पाना है। क्योंकि दुनिया में जो चीज सोचते हैं वो चीज आपके होने
करने लगते हैं और बाद में वो आपको मिलता है दोस्तों। तो सोचना है क्या है, बड़ा सोच, आपको बड़े व्यापारी की तरह सोचना है। बड़े व्यापारी लोग कैसे बड़ा दूरदृष्टि सोचते हैं, ठीक है? तो बड़ा व्यापारी की तरह सोचना है, बड़ा सोचना है और दूरदृष्टि, है ना? मतलब धैर्य के साथ आपको इस बिजनेस में लंबे समय तक करना है, कम से कम 2 से 3 साल का एक लक्ष्य बनाकर चलना है दोस्तों। तो ये सोचना है बड़ा, करना क्या है? जब आप आज नए जॉइन किए, नए जॉइनर्स के लिए आपको 3 दिन का होमवर्क दे रहा हूँ। 3 दिन का होमवर्क आपको पहला पूरा करना है। सबसे पहले क्या है? डीएमपीएल करने का 10 कारण लिखना है, क्यों कर रहे हैं? और साथ में आपको वीडियो देखना है आमंत्रण वाला। तीसरा, ट्रेनिंग में आना है बार-बार और सीखना है और सूची बनाना है। ठीक है? तो डीएमपीएल करने का 10 कारण सबसे पहले आपको लिख लेना है कि इस बिज़नेस को क्यों कर रहे हैं। हर काम को करने का छोटा या बड़ा कारण होता है, बिना कारण का कोई भी काम नहीं होता। तो इस बिज़नेस को आप क्यों जॉइन किए हैं? क्या पैसा कमाना है? क्या कर्जा छूटना है? क्या गाड़ी लेना है? क्या बंगला लेना है? क्या मोबाइल लेना है? क्या लैपटॉप लेना है? सारी चीज़ें जो आप जीवन में चाहते हैं, कम से कम 10 और अधिक से अधिक जितना चाहे लिख सकते हैं। और इसकी एक कॉपी भगवान के पास प्रार्थना करके चढ़ाना है, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो भगवान के पास धूप, तेल, अगरबत्ती, दीपक, नारियल आदि चढ़ाते हैं और करते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो आपको भी इस बिज़नेस को चालू करने के लिए प्रार्थना करने के, भगवान मैंने आज ये काम चालू किया, इसमें मुझे सफल होना है और आप ही की कृपा से मैं सफल हो सकता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें। ठीक है? इसका एक कॉपी चढ़ाना है। दूसरा कॉपी अपने सीनियर को भेजना है। सीनियर को पता चलेगा कि आप इस बिज़नेस के लिए कितना सीरियस है। और तीसरा प्रति आपके घर में जहाँ पर आप अधिकतर देखते हैं, चलते-फिरते हैं, उस जगह पे चस्पा कर देना है, जिससे उसको देखकर आपको बार-बार याद आता रहेगा कि मैंने डीएमपीएल इसलिए जॉइन किया हूँ। जब आपका कारण स्पष्ट रहेगा, मजबूत रहेगा, तो आप लंबे समय तक टिके रहेंगे और आगे पैसे वाले बनेंगे, पैसे की कृपा बंदी। आमंत्रण वीडियो देखना। दूसरा जो आपका होमवर्क रहेगा, डीएमपीएल के यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और वहां पर इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र नाम का एक वीडियो रखा है। हमारी कंपनी के ग्रेट एमडी सर ने उसको बनाया है और उसको 5 से 10 बार अलग-अलग समय में देखना है और सुनना है, समझना है कि किस-किस बात को हमको आमंत्रण करते समय करना है और किस-किस बात को नहीं करना है। जब उस वीडियो को आप 5-10 बार देखेंगे तो आप आमंत्रण में परफेक्ट बन जाएंगे। आगे चलते ट्रेनिंग में आकर सीखना है। ट्रेनिंग में हमको रोज आकर सीखना है। जिस तरह से आपके शरीर को रोज भूख भूखा शरीर को आप खाना देते हैं, सुबह नाश्ता देते हैं, नहलाते हैं, एनर्जी देते हैं ना, तैयार करते हैं, उसी तरह रोज आपको ट्रेनिंग में आना है। ट्रेनिंग में आने के बाद आप सीखेंगे कि आप धीरे-धीरे मास्टर बन रहे हैं। तो पहला जो ट्रेनिंग होता है 6:30 बजे और 6:50 को मास्टरी ट्रेनिंग होता है। इस मास्टरी ट्रेनिंग में आकर आप सीखेंगे और मास्टर बनेंगे और मास्टर बनने के बाद आप कोई भी काम बहुत तेजी से आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि सचिन तेंदुलकर छक्का-छक्का जो मारता है ना, उसके पीछे कारण है कि वो मास्टर बना, पहले प्रैक्टिस किया, अभ्यास किया। तो यही ट्रेनिंग में आकर आप अभ्यास करेंगे, सीखेंगे, उसके बाद मास्टर बन के जब मार्केट में उतरेंगे ना, तो बहुत शानदार ताबड़तोड़ चौका-छक्का मारेंगे, बैटिंग चलाएँगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरा बेसिक ट्रेनिंग में आपको रोज आना है, जो अभी चल रहा है, अभी जो चल रहा है इसको बेसिक ट्रेनिंग बोलते हैं, है ना? तो इसमें रोज आना है, ठीक है? तीसरा प्रेजेंटेशन शाम को 6 बजे होता है, उस प्रेजेंटेशन में रोज आना है और चौथा एलडीपी लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम। आप जितना अच्छा लीडर बनेंगे उतना ज़्यादा तरक्की करेंगे, तो इस लीडरशिप में रोज आकर आपको सीखना रहेगा। सॉरी, ये महीने में हमारा एक बार होता है और अभी फरवरी महीने का 12 फरवरी को हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम का अनाउंसमेंट हो चुके हैं और बाकी जानकारी आपको अपने सीनियर से मिल जाएगा। सूची बनाना, ठीक है? जब हम कोई भी दुकान खोलते हैं, व्यापार करते हैं, तो अपने नियर एंड डियर को बुलाने के लिए सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। तो उसी तरह आपने इस व्यापार को चालू किया है, तो इस व्यापार के बारे में बताने के लिए भी आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, सूची बनाना पड़ेगा। ये सूची कम से कम 200 से 500 या और अधिक होना चाहिए। जितना बड़ा लिस्ट रहेगा, उतनी जल्दी आप सफल होंगे, ठीक है? तो सूची किनका बनाना है? जिनको आप रोजगार देना चाहते हैं, इस बिज़नेस को देना चाहते हैं, जिनके ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में आर्थिक उन्नति लाना चाहते हैं और जिनको आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं। और महत्वपूर्ण बात, शुरुआती जो 50 लोग हैं, 50 लिस्ट है, वो सबसे करीबी होना चाहिए, जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है और जो आप पर खूब विश्वास करता है, जिनको आप बोलेंगे तो हाँ ही बोलेगा, ना नहीं बोलेगा। ऐसे 50 लिस्ट सबसे टॉप में रहना चाहिए। तो लिस्ट बना लेना है, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क होने के बाद, है ना, आपको आमंत्रण, फॉलो, क्लोजिंग और वार्तालाप इस पर काम करना है, ठीक है? होमवर्क करने के पहले किसी को कुछ भी नहीं बताना है, कोई भी आमंत्रण नहीं देना है, कोई भी इन्विटेशन नहीं देना है। होमवर्क करने के बाद ही आपको आमंत्रण, फॉलो, क्लोजिंग और वार्तालाप के ऊपर बात करना है। तो आमंत्रण क्या है? लोगों से बातचीत करना, न्योता देना। ये 2 तरीके से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है? इनको बारी-बारी समझते हैं। जब प्रत्यक्ष आमंत्रण करेंगे, यानी कि लोगों से जब बात करेंगे, तो 4 तरीके के लोग मिलेंगे, विद्यार्थी, नौकरी-पेशा, गृहिणी और व्यवसायी। इन चारों से हमको क्या बात करना है? सबसे पहले सामान्य चर्चा कि कैसे हैं आप? उसके बाद दूसरा, कैसे है परिवार में सब? उसके बाद तीसरा, इस समय क्या कर रहे हैं और आपका काम कैसा चल रहा है?
ये 4 क्वेश्चन जो है सामान्य क्वेश्चन है दोस्तों, इन चारों को पूछना है। जब सामान्य हालचाल बातचीत हो जाए तब आखिरी में उनको पूछना है कि कैसा रहेगा, ये एक ब्रह्मास्त्र है, इसको लगाना है। ठीक है, कैसा रहेगा का मतलब है उनको हमारे प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना। उनको बोलना है कि मैंने अपने पढ़ाई को करते करते एक पार्ट टाइम ऑनलाइन काम चालू किया है, और कैसा रहेगा यदि आप भी इस काम को करे समझे और आपके घर में भी 4-6 हजार रुपए का इनकम आए, तो क्या बोलेगा? बढ़िया रहेगा। हर व्यक्ति इस ब्रह्मास्त्र में घायल हो जाता है और बोलता है बढ़िया रहेगा, है ना। तो ऐसे सारे लोगों से हमको अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से अलग अलग तरीके से बात करना रहेगा। तो ये हो गया आमंत्रण। आमंत्रण के बाद हमको क्या बोलना है? जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना है, लिंक और प्रेजेंटेशन का महत्व बताना है, और समय निश्चित होने के बाद ही उनको लिंक देना है, पहले से नहीं भेज देना। ठीक है, लिंक का वैल्यू बना के रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो काम है स्टेटस लगाना, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इन्विटेशन। जैसे हम लोग सामान्य चीजों का स्टेटस लगाते रहते हैं, बहुत सारे लोग हमसे संपर्क करते हैं कि भैया ये क्या है, ये क्या है ना। तो उसी तरह वर्क फ्रॉम होम, लोगों की प्रॉब्लम और ये रिजल्ट वाला जब आप स्टेटस लगाएंगे तो लोग आपसे संपर्क करेंगे कि भैया क्या काम है बताओ, हमको भी काम करना है, हमारी वाइफ को काम कराना है, बहन को काम कराना है, भाई को काम कराना है ना। तो वो सेम ही आपसे संपर्क करेंगे। तो उनको वहां पर कुछ भी नहीं बताना, उनको बोलना है शाम को प्रेजेंटेशन होने वाला है, और यदि आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं तो इस प्रेजेंटेशन में आइए। जैसे प्रेजेंटेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या करना रहता है? फॉलोअप करना रहता है। फॉलो फीडबैक, इसका मतलब होता है उनके मन में जो भी शंकाएं चल रहा है, जो भी क्वेश्चन है, उन सारी चीजों को सॉल्यूशन करना और उनको निर्णय लेने के लिए मदद करना। तो फॉलोअप क्या है? स्वयं नहीं करना है। जब तक आप नए हैं, गोल्ड नहीं बन जाते, 1 स्टार नहीं बन जाते, आपका लेवल और इनकम नहीं बड़ा हो जाता है, तब तक आपको स्वयं ही फॉलोअप नहीं करना है। ठीक है, और क्या? प्रेजेंटेशन के तुरंत बाद फॉलो अप करना रहता है। कुछ लोग बोलते हैं अपन चलो अभी शाम हो गया, रात हो गया, अपन कल फॉलो करेंगे। तो इस बीच में क्या है, उनको कोई दूसरा निगेटिव लोग फॉलो अप कर देते हैं, बाद में आपका फोन नहीं उठाता। तो सबसे पहला काम उनको फॉलो अप करना रहता है, और उनके मन में जो शंकाएं हैं, क्वेश्चन है, उनको क्लियर करना रहता है। और आपको स्वयं नहीं करना है, आपके जो एक्टिव सीनियर है उनसे टाइम लेकर, उनका अपॉइंटमेंट लेकर और उनका एडिफिकेशन लेकर उनको फॉलो अप करवाना है। एडिफिकेशन कैसे किया जाता है? कि बोलना है कि ये कंपनी के सीनियर पर्सन है, और इनके गाइडलाइन, इनके ट्रेनिंग, इनके मार्गदर्शन में हजारों लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हजारों लोग पैसे कमा रहे हैं, और इनका समय बहुत कीमती रहता है। मैंने आपके लिए उनका समय लिया है, और उनकी एक एक बातें महत्वपूर्ण होती है, तो उनकी सारी बातों को ध्यान से सुनना, है ना। तो इस तरह से फॉलो अप करवाना है दोस्तों। उसके बाद क्लोजिंग पूर्ण होती। क्लोजिंग पूर्ण होती का मतलब होता है जिनको हमने प्रेजेंटेशन दिखाया, फॉलो किया, उनसे अब पेमेंट की बात करना, ज्वाइनिंग की बात करना। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल आदि उनसे डिटेल मंगवाना है, और बोलना है पेमेंट कैसे करोगे? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्या है आपके पास? जब पेमेंट की बात आती है तो लोग थोड़ा ना नुकुर करते हैं, बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, अभी व्यवस्था करूंगा, माँ से पूछूंगा, है ना, बाप से पूछूंगा, आदि आदि। तो यहाँ पर उनके जो इमोशनल पार्ट है, जिस कमी को खोजते हुए इस बिजनेस में आया था, प्रेजेंटेशन में आया था, उसको थोड़ा सा उनको याद दिलाना है। यार यहाँ पर देखो चमन वर्मा सर, गोल्डी सिन्हा सर, ऐसे बहुत सारे लीडर जबरदस्त पैसे कमा रहे हैं, तो क्या आप भी नहीं कमा सकते? आप भी कमा सकते हो। और वैसे भी इसके अलावा हमारे पास और क्या ऑप्शन है? न तो हमारे पास नौकरी है, न तो हमको बिजनेस करने के लिए पैसे हैं। तो सबसे सरल काम क्या है? 3,000 लगाना, ट्रेनिंग में आना और लोगों को बताना। दोस्तों इसको ध्यान से हमको उनको मोटिवेट करना रहता है और पैसा निकालना रहता है उनसे। उसके बाद आगे वार्तालाप, रिपोर्टिंग। हर प्रोफेशनल बिजनेस में देखे होंगे दोस्तों कि जो लीडर होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी व्यक्ति होता है ना, वो अपने सीनियर को, बॉस को रिपोर्ट देता है। तो यहाँ पर कोई सीनियर नहीं है, कोई बॉस नहीं है दोस्तों, फिर भी हमारे सीनियर है, इसलिए हमने दिन भर में क्या किया, इसकी रिपोर्ट हमको देना रहता है। तो सुबह क्या करना है, आज दिन भर में हम क्या करने वाले हैं, दैनिक कार्य योजना, उसके बारे में बताना है कि सर मैं आज ये करने वाला हूँ, और रात्रि में क्या, दिन भर में मैंने ये किया सर, ये रिजल्ट मेरे हाथ में आया। ये उनको रिपोर्ट देना है। रिपोर्ट देने से सीनियर को पता चलेगा कि हम सीरियस होकर काम कर रहे हैं, और हमारे ऊपर ध्यान देंगे, हमारे सपनों को पूरा कराने के लिए वो हमको मार्गदर्शन देंगे। और यदि रिपोर्ट नहीं देंगे तो हमको वो लापरवाह समझकर छोड़ देगा, और लापरवाह समझकर छोड़ देगा तो हमारा काम जो है उतना अच्छे से नहीं चलेगा दोस्तों। हमेशा याद रखें 80-20 का व्यापार का सिद्धांत। ये ऐसा व्यापार का सिद्धांत है दोस्तों जो हर व्यापार पे काम करता है। जैसे आप साड़ी की दुकान में जाएंगे तो 100 महिलाएं साड़ी देखती हैं, तो उसमें 20 लोग लेते हैं। आपके घर में जब भिखारी आता ना, तो आप उसमें से 100 लोग आएंगे तो मात्र 20 लोगों को देंगे, 100 के 100 को नहीं देते। बाकी लोगों को क्या बोलते हैं, आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ। तो उसी तरह दोस्तों जब आप आमंत्रण करेंगे तो 100 लोगों को करेंगे तो 20 लोग आपकी बातों को मानकर प्रेजेंटेशन में आएंगे, 80 लोग नहीं आएंगे। जब 20 लोग ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइनिंग की संख्या 100 हो जाएगी, तो 100 में 20 लोग काम करेंगे, 80 लोग काम नहीं करेंगे। और उस 100 में काम करने वाले में दोस्तों 20 लोग सफल होंगे और 80 लोग नहीं होंगे। तो ये हर जगह ये काम करता है, और इसकी आपको जानकारी होना चाहिए।
कि 20 लोग आपको हाँ बोलेंगे और 80 लोग मना कर देंगे। तो जो मना कर दिए उसके लिए नाराज नहीं होना, टेंशन नहीं लेना, रोना धोना नहीं है। ये 80 लोग भी धीरे 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 जब आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, पैसे कमाते चले जाएंगे, तो ये 80 लोग भी आपके साथ आएंगे दोस्तों। और यही आंकड़ा आगे आने वाले समय में बदल के क्या हो जाएगा पता है? 20-80 हो जाएगा। 20 लोग मना करेंगे, बाद में 80 लोग ज्वाइन करेंगे, है ना? तो इस सिद्धांत को हमेशा याद रखें। सावधानियां, जिन्हें इस व्यापार के बारे में अनुभव ना हो, उनसे बिल्कुल भी सलाह ना ले। क्योंकि यदि हम कपड़ा दुकान खोलना चाहते हैं और सैलून में जाकर जाके सलाह लेंगे तो क्या बताएगा? नहीं बता पाएगा। उसी तरह जिनको इस बिजनेस के बारे में जानकारी है, अनुभव है, उन्हीं से आप कुछ भी सलाह ले सकते हैं, उन्हीं के पास शंका समाधान कर सकते हैं। मार्केट में किसी के साथ में आपको इस तरह से चर्चा नहीं करना है। नकारात्मक लोग और नकारात्मक माहौल से दूर रहना है। ये नकारात्मक लोग ऐसे हैं जो आपके सपने को खत्म कर देंगे, सपने को खत्म कर देंगे और सपने को बर्बाद कर देंगे। ठीक है? ये टांग खींचने वाले लोग होते हैं जो खुद तो सफल नहीं होते, लेकिन लोगों की टांग खींचने में बिल्कुल अव्वल नंबर के हीरो होते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना है। और क्या? एक संकल्प, आप लोग आज जहां-जहां पर मैं भी हैं थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के विराम ले लीजिए और एक संकल्प कीजिए। आज आपने एक शानदार बिजनेस को ज्वाइन किया है और आज आप संकल्प लीजिए कि आज से मेरे अच्छे दिन शुरू। ओम ओम ओम। क्या बोलेंगे? आज से मेरे अच्छे दिन शुरू। ओम ओम ओम। गरीबी और दरिद्रता रूपी अभिशाप को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकूंगा। ओम ओम ओम। गरीबी और दरिद्रता रूपी अभिशाप को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकूंगा। ओम ओम ओम। मेरा जन्म इस धरती पर अमीर और सफल बनने के लिए हुआ है। ओम ओम ओम। मेरा जन्म इस धरती पर अमीर और सफल बनने के लिए हुआ है। ओम ओम ओम। यह संकल्प आपको निसंदेह जो संकल्प किए हैं उस संकल्प की पूरी जरूर करवाएगा, पूरा जरूर करवाएगा। आगे आज हमने ये सीखा, कलयुग का भगवान क्या है? पैसा है। सोचना कैसा है, करना क्या है और पाना क्या है। ठीक है? होमवर्क है जिसमें मैं बताया लिस्ट बनाना, ट्रेनिंग में आना, ठीक है, आमंत्रण कैसे करना है, फॉलो कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, वार्तालाप कैसे करना है और व्यापार का सिद्धांत क्या है। ये सारी चीजों को आपने आज के सेशन में सुना दोस्तों। और आगे चलते हैं। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगल हो, आपके सारे सपने पूर्ण हो। मेरा सेशन आज का यहीं तक था और आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर आज के सेशन को अटेंड किया। तो दोस्तों आप सभी ने मेरे इस अनुभव को, इस सेशन को अटेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं कि ज्ञानी होने से कुछ भी नहीं मिलता, कर्मवादी होने से मिलता है। जो भी बातें आपने अच्छी सीखी होगी, उस सीखी हुई बातों को अपने जिंदगी में अमल में लाएंगे तो ही आपके जीवन में वो चीजें होते चला जाएगा जो आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं। तो आज जो भी बातें आपको अच्छा लगा, उन सारी बातों को अपने जीवन में उतारिए और जो भी बातें कड़वी लगी होगी, बुरा लगा होगा, उसको अपना छोटा भाई समझकर मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी को कड़वा घूट पिलाने का नहीं था, है ना, किसी को बुरा भला बोलने का नहीं था, लेकिन एक सच्चाई दिखाना था जो मैंने दिखाने की कोशिश किया। और आप सभी को बता दूं आज का सेशन शाम को जबरदस्त प्रेजेंटेशन होने वाला है। तो जितने भी नए पार्टनर, नए डिस्ट्रीब्यूटर इस सेशन को अटेंड किए, वो सारे लोग आज के आज ही अपना रैंक को बदलना चाहते हैं, गोल्ड 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार बनना चाहते हैं। तो आज के लिए जबरदस्त इन्विटेशन कीजिए और जल्दी से जल्दी अपने रैंक को बदले। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, प्रभुमय हो, खुशीमय हो और आपके सारे के सारे सपने जल्दी से जल्दी पूरे हो। यही शुभकामनाओं के साथ मैं चमन वर्मा आज के सेशन को यहीं पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय DMPL, जय जय DMPL।